पता नहीं कब तक आएगा। 1 घंटा हो गया इसका वेट करते करते। बोला था कि 12 बजे आऊंगा तुझसे मिलने जब मेरी वाइफ सो जाएगी। 12:30 बज गए, अब तक मिलने नहीं आया। आने दो, इस खाल में ना मैं घुस भरूंगी। आजा धोखेबाज कहीं का, हमेशा अपनी बहू के आगे पीछे चिपका रहे हैं। एक इसकी बहू है जिसे छोड़ने को तैयार नहीं है। सो गई, अब चलो यहाँ से। नाराज हो क्या? ना, मैं तो बहुत खुश हूँ। टाइम पर आ गए वैसे भी तुम। अरे भाभी, तुम्हें पता नहीं है, वो जाग रही थी। अगर वो मुझे आते हुए देख लेती तो मुझे जान से मार देती। अच्छा, उसके जागने की वजह से तुमने अपना वादा पूरा नहीं करा? हाँ, इससे पता चलता है कि तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते। अरे नहीं नहीं भाभी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं आ तो गया टाइम पे, 5 मिनट तो लेट हूँ। 5 मिनट लेट हो, आधा घंटा लेट हो, पूरा का पूरा। ये बताओ तुम मुझे डाइवोर्स कब दे रहे हो? मुझे तुमसे शादी करनी है। वो अंदर है, जाग जाएगी। धीरे बोलो। और डिवोर्स की बात है, मैं उसे जल्दी दे दूंगा। अभी टाइम तो आने दो। अच्छा, मुझसे बात कर रहे हो तब भी तुम्हें अपनी बीवी की परवाह है? सबके हड्डी मवाली कुत्ते कमीने। अरे तुम्हें पता नहीं है, बहुत ज्यादा हरामी है। मुझे जान से मार देगी अगर उसे पता चल गया कि मैं तुमसे मिलता हूँ। अच्छा, तू हरामी नहीं है जो अपनी बीवी के साथ अपनी भाभी को भी बता रहा है? अरे भाभी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ ना, इसलिए तुम्हें पढ़ा रखा है। मुझे तेरी यही तो आदत अच्छी लगती है। भाभी, तुम नाराज तो नहीं हो ना? नहीं, अब तो नाराजगी गायब हो गई, लेकिन तूने बहुत लेट करा। हाँ भाभी सॉरी, देखियो आइंदा से ऐसा कभी नहीं होगा। थैंक यू। थैंक यू। वेलकम होता है वो। वेलकम। कहाँ चले गए? अभी तो यहीं थे। नितिन, नितिन, बाहर जाके देखूं कहाँ है। अभी तो यहीं सोए थे, पता नहीं इतनी जल्दी कहाँ चले गए। वैसे मैंने तुम्हारे लिए खीर बनाई थी, तुमने शाम को तो खाई नहीं, अब तो खा लो। हाँ हाँ, चलो बेडरूम में चलो, वही खा नितिन, लीजिए। नितिन, नितिन, तुम भाभी के पास क्या कर रहे हो रात को? खा जाऊंगा, आपको खा जाऊंगा, टुकड़ा टुकड़ा करके क्या हो गया इन्हें भाभी? नितिन, नितिन तुम ठीक तो हो? क्या हो गया तुम्हें? चौराहे वाले हूँ, लेके जाऊंगी, खा जाऊंगी। चौराहे वाली? हाँ, नितिन हाँ। क्या हो गया तुम्हें? नितिन, अरे मैं बताती हूँ, पता नहीं तुम्हारे पति को अचानक से क्या हो गया। मैं तो अच्छी खासी सो रही थी, मेरे पास आया और मेरा गला भींचने लगा। बोला तुझे मार दूंगा, तूने मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरी बहू को परेशान कर दिया। नितिन, नितिन क्या हो गया तुम्हें? भाभी की क्या बोल रही हो तुम? अभी तो अच्छे खासे सो रहे थे मेरे पास, अचानक से नहीं, ये क्या हो गया? अरे मेरे को क्या पता, मैं अंदर आ गई किसके? हाँ, तेरे सामने ड्रामे हो रहे थे, सब दिख रहा नहीं था तुझे? उठो नितिन, नितिन, ए बहन, नितिन, ले जा। नितिन, इन्हें क्या हो गया? मुझे बहुत डर लग रहा है भाभी, अब क्या होगा? इसे अंदर लेकर चल, एक काम कर। नितिन चलो, नितिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। देखियो अच्छे से अच्छे बाबा को दिखाऊंगी तुम्हें, तुम चलो मेरे साथ। आ जाओ भाभी। क्या हो गया तुम्हें नितिन? हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है बच गए। एंड टाइम पे इसने ये ड्रामे खड़े कर दिए। मैं तो ये सोच रही थी आज पकड़े गए। हे भगवान, रात में क्या हो गया था? भाभी भी बता रही थी कि उल्टी सीधी हरकतें कर रहे थे। तुझे जान से मार दूंगा, तेरी जान ले लूंगा।
मेरे तो पल्ले कुछ पड़ी ना बात। और आज से पहले तो कभी इनके साथ ऐसा ना होया, फिर रात ही क्यों होया? श्वेता कहाँ खोई हुई है? भाभी क्या बताऊं, रात की बात को लेके बहुत दिमाग खराब है। अरे एक बात बताइयो, रात ही में हुआ क्या था? आज से पहले तो कभी ऐसा ना होया। पता नहीं श्वेता, दिमाग तो मेरा भी खराब है। वैसे उन्हें हुआ क्या था? अब से पहले तो ऐसी बात नहीं हुई। उन्हें दौरा कैसे पड़ा? पता है तुझे कितनी गंदी हालत हो गई थी उनकी? तुझसे पहले तो मुझे मारने को चढ़ गए, इतनी बुरी हालत हो गई थी। मैं ही कह रही थी देवर जी क्या कर रहे हो, मैं तो मर ही जाऊंगी, लेकिन वो तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था देवर देवर नहीं कोई और है, कोई ऊपरी साया है उनके ऊपर। ऐसी मुझे लग रहा था, क्योंकि आज से पहले तो कभी उन्होंने ऐसा नहीं करा, कभी भी रात को उठ के नहीं गए। और तुम्हें पता, अंदर जाकर तो सो ही गए थे वो ना आए फिर कभी भी होश में। अच्छा, अंदर जाके कुछ नहीं बोला वो? कुछ भी ना बोले, वो तो सो ही गए थे। और मैं पूरी रात नुई बैठी रही, पता ना क्या हो गया क्या हो गया। मुझे तो ऐसा लग रहा किसी ने करवा दिया दिखा है उन्हें। बहुत दुख हो रहा मुझे तो देवर जी के साथ। नन्हे से बच्चे से लगे हैं, उनका कौन दुश्मन होगा भला? भाभी मैं ये कह रही हूँ, इन्हें ना जल्द से जल्द किसी को दिखा लो। अगर मान लो कल कला को इन पे ज्यादा कुछ हो गया और हम दोनों में से किसी को मार मोड़ दिया तो हम क्या करेंगे? वैसे भी ये तो आदमी है और हमसे जबर हो गए तो हम तो बच भी नहीं सकते इनसे। तो कोई बाबा उबा हो तुम्हारी नजर में तो बता दो, या फिर भैया को बुला लो बाहर से, वो दिखा देंगे कहीं। अगर तुम्हारे भैया होते ना तो कब का ले जाते इनको। अब तुम्हारे भैया तो काम के सिलसिले से बाहर गए हुए हैं, तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। वैसे मेरी नजरों में एक बाबा है जो ये काम करता है, मैं ना उससे कल मिलवाती हूँ और देवर जी का इलाज करवाती हूँ। कहाँ पे रहते हैं ये तो मुझे नहीं पता, मेरे पास उनका नंबर है, मैं फोन पे बात करूंगी ना तो वो हमारे घर पर आ जाएंगे। तो ठीक है दीदी, जल्दी बुला लो ना, मैं चाहती हूँ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएं। कोई बात नहीं, आज रात और रुक जाओ, कल को बुलवा लूंगी ना मैं। आज ही बुलवा लो। चल ठीक है, मैं देखती हूँ शाम को ही आ जाए। ठीक है दीदी। तो बैठ, मैं घर का कुछ काम कर लूँ। कर लो। अच्छा हुआ इसे मुझ पे शक नहीं हुआ, वरना मैं तो सोच रही थी इसे मुझ पे शक हो गया। अच्छी बात है नहीं हुआ। अभी काम करती हूँ, देवर जी से मिलती हूँ जाके। लगता है दिखे ड्रामा शुरू कर दूं। खा लूंगा। अबे कौड़ी, मैं हूँ। अरे भाभी तुम? हाँ मैं। वैसे तूने ये भूत प्रेत का नाटक ना बहुत अच्छा करा। मुझे तो ऐसा लग रहा था तेरी वाइफ को मुझ पे शक हो जाएगा, लेकिन उसे शक नहीं, वो तो ये सोची तेरे ऊपर भूत प्रेत आ गए। और मैंने जाके उसे और शक करा दिया कि हाँ उसने तो मेरा गला दबा लिया था, वो तो मुझे जान से मारने को तैयार था। वो तो बिल्कुल डरी पड़ी है, वो तो कह रही है कि किसी बाबा वाबा को बुला लो और उसका भूत प्रेत उतरवा दो। भाभी मैंने दिमाग से चलाया था, जब भूत प्रेत का नाटक कर लिया अब हम चोरी छुप के मिलते हुए रहेंगे और उसे पता भी नहीं चलेगी। ये बात तो देवर जी आपने बिल्कुल सच कही। हाँ भाभी तुम सही कह रही हो। बाबा आएगा क्या? अरे हाँ बाबा आएगा। अच्छा बाबा की ना ऐसी तेजी कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं भूत हुई ना, नाटक करूँगा भूत का, फिर देखो कैसे डरा के भगाऊंगा उसे। ठीक है, अब ना मैं चलती हूँ, तुम्हारी बहू ना बाहर ही बैठी है, कभी अंदर को आ जाए। ठीक है तुम जाओ, मिलते हैं रात को। हाँ जाओ। भाभी की फ्लाइंग किस्ती जाने थोड़ी देता। हाँ देवर जी हमारे जी पे बीत रही है और तुम हंस रहे हो, हमारा घर बर्बाद होने वाला। तुम्हें हंसी आ रही है, दिमाग खराब कर रहे हो। इसमें हंसने वाली बात तो है ही, वो तुम्हारा पागल बना दिया और तुम बन रही हो। पागल क्यों बनाते, सच में उन पे भूत आए थे, मैंने खुद देखा उन्हें। अजी हाँ उन पे भूत आ रहे हैं, आज से पहले तो आए ना भूत, अब कैसे आ गए भूत? तो जरूरी है क्या कि पहले आए तो बाद में भी आएंगे, या बाद में आए तो पहले भी आए होंगे? ये तो कभी भी हो जा, कुछ भी हो जा, ये तो किसी के भी साथ हो सके। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, पूछो। आज तक उस पे अकेले में भूत आए तुम्हारे सामने? मेरे सामने तो कभी ना आए, जब भी आए हैं ना उनकी भाभी के पास आए हैं। बस तो अब तुम ही सोचो कि भाभी के पास ही जाके भूत आ रहे हैं, तुम्हारे धोरे क्यों नहीं आ रहे? यूं तो मैंने कभी सोचा ही ना। इसका मतलब चक्कर चल रहा है उन दोनों का।
मगर आज से पहले मुझे कभी ऐसा लगा तो ना कि इन दोनों के बीच में खिचड़ी पकड़ी। अरे लगता ना है, जब काम हो जावे है ना तो जब पता चले है। यूं मुझे धोखा दे रहे हैं इसका मतलब। और क्या। अच्छा एक बात बताओ, मैं तो अभी आई हूँ शादी होके 2-1 महीने पहले, तुम तो पहले से रह रहे हो। आज से पहले इन दोनों की कोई बात सुनी तुमने? सुनने की बात कर रही हो? पूरे गांव में चर्चा फैली पड़ी है इनकी। पूरे 5 साल से दोनों एक साथ हैं ये। हैं? हाँ। अजी मुझे तुम्हारी बात भी यकीन ना हो रहा देवर जी। तुम्हारे जेठ जो कितने साल हो गए हुए? मैंने तो नू सुनी 10 साल हो गए बाहर ही रह में है वो तो। 10 साल? बस तो उनके जाने के बाद इनसे प्रेम बढ़ा लिया इन्होंने। ऐसा हो रहा है इस घर में। अगर ऐसी बात थी तो मेरी शादी क्यों करी इन्होंने? अपने आपस में रहते रहते मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद कर दी? अच्छा अगर इसका भैया आ जाता तो फिर कैसा करता यूं? तब मैं क्या करूं? मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मुझे ना आ रहा तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन। कोई भाभी अपने देवर से कैसे ही लग सके है? यकीन ना आ रहा? तो एक काम करो, मेरे साथ चलो। पिछले गांव में एक भगतनी रहती है, उसके पास जाकर अपनी सारी कहानी बता दियो, वो अपने आप देख लेगी। सब पता चल जाएगा कि चक्कर है या भूत आ रहे हैं। सब पता चल जाएगा। चलो फिर देर क्यों कर रहे हो? तो ठीक है चलो। देवर जी आप ना बिल्कुल ऐसी एक्टिंग करते रहना, आपकी बीवी को ना ऐसे ऐसे पागल बनाते रहेंगे हम। फिर तो मेरा पति कितने भी दिन बाहर रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने का, क्योंकि मुझे तो तुमसे प्यार है और तुम ही मुझे रोज मिलते रहोगे। ओ भाभी तुम्हें पता पागल बनाने की बात, मैंने सुबह बैठा था कमरे में, वो मेरे पास चाय लेके आई तो मैंने तो भूत बनकर डरा दिया। हाउ मैं भूत हूँ, शायद मैंने उससे शाही पनीर बनवा लिया। अरे वाह, लेकिन मुझे नहीं खिलाया आपने। अरे थोड़ा सा बनाया तूने 250 ग्राम, अब मुझे पड़ा आधी किलो पूरा, तो वो भी 250 ग्राम पुराना पड़ा मुझे। कोई बात नहीं, शाम को भी बनवा लेना, मैं आपके साथ खाऊंगी फिर। शाम को चिकन बनवाऊंगा। ठीक है, आपकी बात ना उसकी पिटाई और कर देना, मुझे तो देखकर गुस्सा आ रहा है। ना पिटाई अभी नहीं कर रहा, पिटाई करूंगा परसों। ठीक है परसों कर लेना। वैसे रात को कितना मजा आया ना जब दोनों ने साथ में मिलकर खीर खाई थी। बिल्कुल ठंडी ठंडी खीर थी। मैंने इसलिए बचा के रखी थी, आपने उस दिन तो खाई नहीं थी, वो डायन टपक गई थी ना वहाँ पे आके। अरे छोड़ो उसके बारे में बात मत किया करो, बहुत ही बुरी है। मेरा बच्चा लेना घर से बाहर निकाल दो उसे। चलो कहीं घूमने चलते हैं। घूमने ना यार, उसे शक हो जाएगा अगर कहीं हम घूमने जाएंगे तो। अंदर को चलने। ठीक है चलो। भगतनी जी देखा देखा आपने, इनके ऊपर कोई भूत भूत नहीं है, इनका अपनी भाभी के साथ ये सब चल रहा। बालिका तू बिल्कुल भी परेशान ना हो, इसे मैं इसके तरीके से सबक सिखाऊंगी। पर एक बात तो बताओ, इन्होंने मुझे धोखा देने के बारे में सोचा क्यों? मैं तो इनसे ही प्यार करूं और इनके अलावा किसी और को देखती भी नहीं। बालिका इस बात का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन हाँ इसे मैं इतना अच्छा सबक सिखाऊंगी कि आगे से गैर स्त्री की तरफ देखते हुए ये लाख बार सोचेगा। सच्ची में? हाँ। इन्हें इनके किया की सजा जरूर देना। इन्होंने मुझसे कहा था कि मेरे ऊपर भूत आते हैं और आज मेरा मटर पनीर खाने का मन है, तो मैंने ना इनके लिए गर्मी में जाके किचन में पनीर और मटर बनाया था साथ में, पर इन्हें उसकी भी कदर नहीं है। सारा टाइम अपनी भाभी को दे रहे हैं ये। हाँ हाँ बालिका तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, भूत का मजाक बनाने का अंजाम क्या होता है इसे तो मैं सिखाऊंगी। हाँ हाँ तुम ना इन्हें ऐसी सजा देना कि जिंदगी में कभी भूले ही ना, और आज के बाद मुझे धोखा भी ना दे मैं ये। हाँ हाँ बालिका तू बिल्कुल भी परेशान मत हो, तू मुझे घर में लेकर चल, इसे मैं सबक सिखाती हूँ। चलो इधर ही गए हैं अपनी भाभी के साथ। वैसे देवर जी मैं जो पैर दबाती हूँ राहत मिलती है ना? हाँ हाँ। सुनो नितिन, कहाँ हो तुम? नितिन, अरे मुझे लगता है तुम्हारी वॉइस आ रही है। नितिन, नितिन ठीक हो तुम? तुम आ पा रही हो? पता है इन्हें फिर से वही दौरे उठ गए थे, बड़े परेशान होकर ये फिर बेहोश हो गए, लेकिन तुम कहाँ थी? अरे मैं किसी काम से गई थी, आज के बाद इन्हें दौड़े नहीं पड़ने के, मैंने इनका तगड़ा करके इंतजाम कर दिया। अब तो तुमने कैसे इंतजाम करवा दिया? मैं बाबा को बुलाने वाली थी ना। अरे मैं ले आई बाबा को। तुम बाबा को ले आई? हाँ, पर तुम ये बताओ ये सो कैसे रहे हैं, इन्हें क्या हो गया? अरे मैंने बताया तो था कि इन्हें ऊपरी चढ़ा, फिर से उन्होंने पागलपंती करी और बेहोश हो गए, और मैं इसलिए तो उनके पास बैठी हूँ ताकि इनका ध्यान रख सकूं, कभी इधर उधर निकल जाए। अच्छा तुम्हें तो कुछ ना कही इन्होंने? ना मुझे कुछ नहीं गई। पक्का? सच में? अब तो गलन दबा रहे थे तुम्हारा वैसे ही हो। अरे मेरे आने से पहले बेहोश हो गए, मैं तो कमरे के बाहर देख रही थी इन्हें।
गला काम तो कुछ और ही दबा जाऊंगे। सुनो जी, सुनने हो ना? कि परेशान क्यों कर रही हो? लेटे रहने दो, जाओ तुम चाय वाय बना लो जाके। अरे रुक जाओ, बाबा जी, बाबा जी जरा अंदर आ जाओ। बाबा जी, ये है मेरे पति, देखियो फिर बेहोश हो गए, पता नहीं इन्हें क्या हो गया। सही से चेक कर लो इन्हें। इधर को आके बैठ जाओ, इधर को आके। अरे सूंघ क्यों रही हो? मुझे अपनी तरीके से इलाज करने दो। बाबा मैं हूँ, तुम नहीं। अरे देखो कितनी बदतमीजी से बात कर रही। अरे बहुत पहुंची भी बाबा आई हो, तुम बकवास मत करो, चुप बैठ रहो। क्या है ये? अपने तरीके से चेक करा है इंसान। बोले जा रही हो बीच में। बालिका, इसके ऊपर तो बहुत बुरा साया है। सच्ची? हाँ, आपको ठीक ना होने का तो उसको ठीक करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है। जो भी उपाय है ना, जो भी कुछ करना पड़ेगा मैं करूंगी, क्योंकि मुझे मेरा पति ठीक ठाक चाहिए। मैं नहीं चाहती कि रोज रोज इनमें भूत आ जाए और ये अपनी भाभी के पास मिले। मुझे बहुत चिंता हो रही इनकी। ठीक है बालिका, तुम इधर आओ, मैं अपने तरीके से इलाज करूंगी इसका। वैसे श्वेता, मैं बिल्कुल ठीक कह रही थी ना कि ऊपरी छाया देवर जी पे। सही कह रही है बाबा जी। अब ये ठीक हो जाएंगे, तुम चिंता मत करो। मैं इन्हें लेके आई हूँ ना, ये बहुत पहुंची हुई बाबा है। हाँ तो देखो ना, ओम क्रीम प्लीम भ्रीम क्रीम क्रीम। भगतनी जी ने क्या हो गया? कच्चा चबा दूंगा बाबा, भाग जाए यहाँ से वरना खत्म कर दूंगा। अरे तू क्या मुझे भगाएगा? मैं तुझे भगाऊंगी। निकल जा, निकल जा, बता रही हूँ मैं। अरे बाबा, जान से मारेगी क्या? क्या कर रही हो? निकल, निकल जल्दी। अब मुझे छोड़ दे, अब मुझे गोले में उतार दिए। पर भाभी के कहने पे क्या है सब, भाभी मेरी साइडिंग बनी थी। ये क्या करी तुम्हारे भैया सऊदी में है तो तुम मुझसे साइडिंग कर लो। मुझे छोड़ दे। क्या कह रहे हो तुम पागल हो गए? तुम्हारे पर कोई भूत उतना है? अरे ना है भूत वूत यार, मैं तो नाटक कर रहे थे भाभी से मिलने के लिए। झूठ झूठ बोला मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारे पर भूत आ गए। और तुम कहाँ को सरक रही हो? इधर आ जाओ। अगर मुझे गुस्सा आ गया ना, तुम्हारे सारे प्यारियों को बुला कर ना तुम्हारे कान उनके सामने रख दूंगी कि क्या कर रही हो अपने देवर के साथ। अरे नहीं श्वेता, ऐसा मत करियो। ऐसा मत करियो, मैं बता रही हूँ, मुझे गुस्सा आ जाएगा। नहीं, यहाँ आ जाओ, ठीक तरीके से यहाँ आ जाओ और ये बता दो कि तुमने ये सब करा क्यों? आती है या मुंडी घुमाऊं तेरी? तू पहले तू बता, तू बाबा कौन है? मैं हूँ गुंडी, और जो झूठ बोलता है मैं उसकी उड़ा देती हूँ मुंडी। अरे तो मैंने झूठ कहाँ बोला कि तुम मेरी मुंडी उड़ा दोगी? अच्छा, झूठ ना बोल रही मतलब गुंडी सरकार के सामने झूठ बोल रही है। झूठ बोल रही, धोखा दे रही, धोखा अपने देवर के साथ। ये सब कर रही, शर्म ना आ रही बिल्कुल भी। अरे श्वेता, जैसा तू समझ रही। अगर तू नहीं बोले तो बेहतर रहेगा, वरना बता रही हूँ 6 बंदूक की गोलियां अगर एक भी लग गई ना तो मुंडी अलग पड़ी हुई होगी तेरी। अरे बाबा बुड्ढी मत उड़ाओ मेरी बुड्ढी। नहीं चाहता ना तेरी मुंडी उड़े तो अपनी बीवी को धोखा क्यों दे गया? उसमें क्या रखा? देख कितनी सोईनी बीवी है तेरी। अरे भाभी अकेली थी यहाँ, मैं सोचा मैं फांस डालूं। सारा अकेलापन तुम ही दूर करोगे इनका। तुम्हें शर्म ना आ रही मुझे धोखा देना? तुम्हारे चक्कर में मैं अपने 3 दिन आशिक छोड़ के आई। मेरा मतलब हम तुम्हारे चक्कर में अपना पूरा परिवार छोड़ के आए और तुम सारा टाइम अपनी भाभी को दे रहे हो। शर्म ना आ रही तुम्हें बिल्कुल भी? अरे भैया घर पे ना समझे कर यार। तुम मुझे तो चाहिए ऐसा पति। भाभी चलो हम चल रहे हैं यहाँ से। कितना बुरा आदमी, मारियो ही नहीं, ज्यादा बिगड़ गए। आज के बाद मेरे सामने ऐसा कभी कर मत दियो। धोखा दे रहा, चले जाओ यहाँ से, अन्य जान से मार दूंगी सबको। देख, अभी करियो अपने भैया को फोन, अभी बुलाऊंगी पूरे परिवार को। हरामजादा भूत का नाटक करके मुझे धोखा दे रहा। अरे मैं क्या करूँ अब? अरे जाओ तुम यहाँ से, मेरा खुद ही दिमाग खराब हो रहा है। शादी को इतने साल हो गए लेकिन तुम मुझे हमेशा एक ही ताना देते हो कि बच्चे 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 क्यों नहीं पैदा हो रहे? अरे अपने आप को भी तो देख लो, थोड़ा भी टाइम देते हो मुझे। तू अंदर अपने पास को एकदम भगा दे लात मार के। हाँ, कितना बुरा इंसान है। 4 साल हो गए शादी को, किसी और के साथ रह रही हूँ मैं तो। क्या पता किसी और के साथ रह रही हो? पता ना शादी से पहले कितने गुल खिलाए थे ना। ऐसा मेरे करैक्टर पे ना उंगली उठाने की जरूरत नहीं है तुम्हें। गुल खिलाए मैंने। चले जाओ यहाँ से, बहुत पवित्र लड़की हूँ मैं।
पवित्र है तू बांझ है, बांझ। अपने आप को पवित्र बता रही है इतनी। तुम मुझे बांझ कह रहे हो? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि मैं खराब हूँ? मैं बच्चे नहीं दे सकती तुम्हें। तो बच्चा दिया कौन सा आता ना मुझे? दिया एक आध बच्चा। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती और ना कभी करूंगी। तो मत करा, जा अंदर को जा, चल निकल यहाँ से। ना जा रही मैं तो, मेरी मर्जी, मैं तो यही खड़ी रहूंगी। ना जा रही तो ही रहा, कोई तुझे मना कर रहा? कैसा आदमी है, कैसा लोग है मेरा। मोहल्ले में देखा है कभी? अपने पति अपनी पत्नी को कितने खुश रखते हैं, उन्हें देखा करो जाके। तू भी तो देख कर जाकर कि कितना खुश रखा है पत्नी अपने पति को। हे भगवान, मैं कहाँ फंस गई। शादी से पहले तो इतने अच्छे अच्छे वादे किए थे और अब एक बच्चे की वजह से तुम मेरे ऊपर उंगली उठा रहे हो। तू हाई मर, तू ना जाने की मैं ही जाना पड़ेगा अब। जाओ यहाँ से, तुम्हें जहाँ जाना वहाँ जाओ। मेरी तो कोई इज्जत ही नहीं है इस घर में। पता है, एक बच्चे की वजह से मैं औरत सी नहीं रही। लेकिन मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं किसी डॉक्टर को दिखा लेती हूँ कि कमी मेरे अंदर है जो इनके अंदर है। कभी भी मुझे समझते नहीं है। करूँ तो करूँ क्या? बहुत बांझ बोल लिया उसने मुझे। तो मैं अपना चेकअप करवा कर रहूंगी, कितनी किस्में कमी है। ओहो जाने मन, चलती हो क्या? ये टपोरी रोज ही खड़ा रह रहा है और इसे छोड़ने के नहीं। हाँ चल। कहाँ? जहाँ तू लेके चलेगा ना, चल। अरे मैं तो बस तुम्हें छेड़ रहा था। हाँ तो मैं तो छिड़ चुकी हूँ ना, लेके चल जहाँ लेके जाना था। अरे मैं तो मजाक कर रहा था, तुम तो सीरियस हो गई। पर मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। तूने मुझे छेड़ा है ना, चल आजा। अरे मैं तो बस ऐसे ही छेड़ रहा था, बस ऐसे ही। तो मैं वैसी छिड़ गई। चल। कहाँ? जहाँ तू लेके जाएगा वहाँ। देखो मैं तो एक टपोरी लड़का हूँ, बस आती जाती लड़कियों को ऐसे ही छेड़ता हूँ, बस तुम्हें भी छेड़ दिया। अरे मेरे राजा, आजा। देखो मुझे छो मत, मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, बस मैं तो यूं ही छेड़ रहा था। तो मैं भी यूं ही छिड़ गई ना, आना चल। देखो मैं ऐसा वैसा लड़का नहीं हूँ, तुम जाओ, बस मेरा कोई और इरादा नहीं था, तुम जाओ। अरे मैं भी ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, मैं भी बस तुझसे टकराई हूँ। चल। देखो बहन जी, तुम यहाँ से चली जाओ। बहन जी बोला? किसको बोला बहन जी? मैं सीरियस हूँ, तूने मुझे छेड़ दिया है, अब तू मेरे साथ चलेगा तो चलेगा, चल। देखो मेरा कोई और इरादा नहीं था, बस मैं तो यूं ही छेड़ रहा था। अरे तू यूं ही क्यों छेड़ रहा था? अब मैं चिढ़ गई, मुझे देखो बहन जी, मैं बहुत सीधा लौंडा हूँ, मुझे ऐसा मत करो। आज के बाद मैं किसी को नहीं छेड़ लगा, बस तुम चली जाओ। मुझे छेड़ देना प्लीज, छेड़ देना। अरे मैं कहाँ लेके जाऊंगा तुम्हें छेड़ गए? बट टपोरी, रोज रोज तेरा यहाँ आना जाना रहता है, मुझे छेड़ता रहता है। आ छेड़ लेना। अब तो मैं छेड़ लगा बहन जी। चल गई टपोरी साला। तो वैसे दिमाग की ऐसी हो रही है, बांझ बांझ बांझ। आज अपने खसम को भी छोड़ूंगी नहीं मैं। अगर मेरे अंदर कुछ कमी नहीं निकली ना, सोने की ऐसी कर दूंगी। आज तो गांव में जो भी दिख रहा है ना, ऐसा लग रहा है मेरा दुश्मन है, कौन से मरदूस है। दिमाग की दही बना दी मेरी बिल्कुल। आज पता करके रहूंगी कि क्या दिक्कत है। हाँ नहीं तो। अरे श्वेता बहनी, कहाँ जा रही हो? अरे कहीं ना जा रही, मैं तो अपनी जिंदगी से परेशान हो गई हूँ मेरी बहन। क्या हो गया, इतनी परेशान क्यों हो तुम? अरे बहन क्या करूँ, मेरा पति हमेशा मुझे बांझ बांझ कहता रहा है। नू कह रहा कि मैं उसे बच्चे ना दे पाती। अब मैं क्या करूँ, नहीं दे पा रही तो नहीं दे पा रही। लेकिन उसकी भी बात सही है, 4 साल हो गए शादी को, अब तक एक भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। ओहो, यूँ तो कोई बड़ी समस्या ना है। बड़ी समस्या ना है? तुझे पता, मुझे पता, आए दिन तो हमारे घर में कलेश हो में। तुम्हें पता, जब मेरी शादी हुई थी ना, तो मेरी शादी के भी 3 साल तक मुझे कोई बच्चा पैदा ना हुआ था। लेकिन मुझे एक वैद्यनी का पता चला, मैंने उनसे अपना इलाज करा, एक साथ मैंने 8 बच्चों को जन्म दिया। जानवर है क्या तू? 8 बच्चे? हाँ 8 बच्चे। अरे मेरे कहने का मतलब ये है, उनकी दवाई में असर देखो, एक बच्चा ना, 2 ना, 3 ना, डायरेक्ट 8। तेरी कोई गलती ना, उनकी दवाई में कुछ असर ना, तुझ में कोई असर होगा। खैर अच्छी बात है, मुझे भी लेके चलो उस वैद्यनी के पास, कुछ मेरे को भी 1-2 बच्चा हो जाएगा। देखो बहनी, मैं तुम्हारे साथ ना जा सकती, मुझे अपने घर पे बहुत काम है। लेकिन हाँ, मैं तुम्हें पता बता सकती हूँ, खाद गुजर गाँव है ना, उसके सामने जो बंगाली डॉक्टर है, उसके बराबर में बैठे है वो वैद्यनी। चल ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं तो डॉक्टर के पास जा ही रही थी, उस वैद्यनी के पास चली जाती हूँ। वैसे तुझे क्या काम हो गया? मुझे, मेरे 8 बालक हैं, उनकी लैट्रिन भी तो धुलनी रह गए, पेशाब भी कराना हो गया उन्हें।
हाँ तो चल तू कर ले। ठीक है श्वेता बहन, मैं चलती हूँ। ठीक है जा। गधे की बच्ची है क्या? 8 बच्चे पैदा कैसे कर लिए इसने? सदबो। अरे चंपा सुन तो सही। हाँ बताओ क्या हो गया? किससे बात कर रही थी गेट पे? कौन थी? अरे मेरी सहेली थी, यो कह रही मेरे बच्चे ना हो रहे, तो जिस वैदनी से मैं दवाई लेकर आई थी ना, उनका पता बता दिया मैंने। अच्छा चलिए तो ठीक करा तन्ने, पुण्य कमा लिया। अब वो मैनू कह रहा था क्या? आज मेरी छुट्टी थी तो चल चला एक आध बच्चा और करा। ओहो नासरोए, तुझे जरा सी भी तमीज ना है। 8 बालक हो गए, तुझे जरा सी भी शर्म ना। वो लौंडा जवान हो गया हमारा, मेरा बराबर हो गया यो। अरे बस चुपचाप तुम इन बाल को सब पे हाथ पाँव दबा लो, कहीं ज्यादा बुलवाऊं मैं तुम्हें? हाँ तो सही। 12 बनाने हैं 12 कम वक्त। तो तू क्या हंस रहा है मम्मी पापा की बातों पे? चलो अपने काम करो। क्या बात, अब कहता एक भी गोली नहीं लगी। ए नौकरानी, अपनी वेदनी को बुलाइए एक बार जल्दी से। कहाँ है? इस गांव में नहीं आई क्या? ना ना, इस गांव में तो मैं कितनी बार आ गई, पर यहाँ पहली बार आई हूँ। तू जानती ना क्या मुझे? अरे हाँ मैं जानती हूँ, तुम नौकरानी हो, लेकिन अपनी मालकिन को तो बुलाओ, मुझे उन वेदनी से बहुत जरूरी काम है। तेरे मुंह पे मार दूंगी चिमकानी सी शकल की, मैं ही तो वेदनी हूँ। अच्छा आप वेदनी हो, मुझे ना आपसे बहुत जरूरी काम है। मुझे ना उसने चंपा ने भेजा है। अच्छा चंपा ने भेजा? वैसे एक बात बताऊं, मैंने 2-4 दिन दवाई कहना दी, लोगों ने तो पहचान नहीं बंद कर दिया। बताओ नौकरानी से तुलना कर रहे हैं हमारी। तो मैंने आपसे कभी भी दवाई नहीं ली ना, वो आप जानती हो ना चंपा को? हाँ हाँ मैंने तो बच्चे करे 8। आपने बच्चे करे? अरे ना ना ना, तू गलत सोच रही है, मैंने तो बस दवाई दी थी, काम तो उसके आदमी नहीं करा था। मैं तो कुछ और ही समझ रही थी। समझती बहुत है तू। बात बता, बात क्या है? वो मुझे भी वही वाली प्रॉब्लम है। कौन सी वाली? बच्चे वाली। मेरे को बच्चे नहीं होते। बच्चे आदमी में कमी होएगी फिर? मुझे ना पता किसमें कमी है, मैंने आज तक चेक नहीं करवाया, लेकिन मेरे घर में बहुत कलेजा है, मैं तंग आ चुकी हूँ। अंदर चल मैं देखूं तुझे। अंदर न जाने की, मैं जो देखना है यहीं देख लो। तो पागल हो रही है, देखना पड़ेगा। चल तो फिर ठीक है, हाथ ऊपर कर यहीं देख लूंगी। आदमी को तो ना कहती होगी पीछे को हट जाओ, गुदगुदी हो रही। पता चल गया, अब मैं ला रही हूँ दवाई, और गारंटी से 2 महीने के अंदर ना तू पेट से रह जाएगी। है? हाँ। कमी किसमें? तेरे में ना है कमी तो तेरे आदमी में। तो कह रही थी नाक पिटक कलम चढ़ा। ला रही हूँ दवाई। बताऊंगी अब उसे, घूसे पे घूसा बजाऊंगी जब मेरे पेट में बच्चा रह जाएगा। देख रही, नाम क्या तेरा? अनारकली। बड़ा टॉप नाम है अनारकली। इसमें है 7 गोली, अगर एक बच्चा चाहिए तो 2 गोली खिला दियो। हाँ जल्दी बताओ। हाँ बारिश तो तेज की आ रही है, ले अपने हिसाब से गोली खिला दियो, मगर सारी मत खिलाइयो, नहीं बहुत दिक्कत हो जाएगी। सारी नहीं खिलानी, पर जितनी खिला सकूं उतनी तो खिला सकती हूँ ना। अरे हाँ हाँ ठीक है खिला दियो। ठीक है। और पैसे तो दे जा। पैसे जब भी दूंगे जब बच्चा हो जाएगा। हे राम, हरामजादा बोल रहा था कि मेरे अंदर कमी है, कमी खुद के अंदर निकली। और इसे मैं बताकर दवाई खिलाऊंगी तो ये खाएगा नहीं। एक काम करती हूँ, बिना बताए डाल देती हूँ। वैसे वेदनी ने कितनी दवाई बताई थी? आधी बताई थी ना। आधी का मतलब 1 बच्चा, और मैं अगर पूरी डालूंगी तो 2 बच्चे। एक काम करती हूँ, राड़ा निपटाती हूँ, सारी दवाई एक साथ डाल देती हूँ और दोनों बच्चे एक साथ पैदा। अरे 1 घंटा हो गया, तुझे पानी ले आइए ना। आई जी। ये लो पानी। ये चम्मच क्या कर रही है इसमें? पानी ना आए हो, नींबू पानी है। नींबू पानी लाई हूँ मैं आपके लिए, तो गोली जरूरी थी। नींबू पानी तो लग रहा है। तो पी के देख लो। प्यार से तो कभी सुन ही नहीं सकते मेरी बात। पी लिया? कैसा लग रहा है पानी? नींबू पानी है जी, पानी नहीं है। ले। अच्छा मुझे नींद आ रही है, चलो सोते हैं ना। चल ठीक है।
7 बजने वाले हैं। अरे सुनो, चलो उठ जाओ। उठना नहीं है तुम्हें? इतनी जल्दी उठा देती है ना। कौन हो तुम और मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मेरा पति कहाँ है? कौन हो तुम? सुबह ही पी ले गया। तेरा पति हूँ और कौन हूँ? शर्म चले, तू मेरा पति कैसे हो सकता है? ए जी सुनो, हमारे कमरे में कोई घुस गया है। अरे किसे बुला रही है? मैं बैठा तो हूँ। वो पागल है, तू गोचू है, तू क्या है? तू मेरा पति कैसे हो सकता है? तूने तो मेरे पति के कपड़े भी पहने हुए हैं। अबे तू बच्चा सा, तू मेरे कमरे में घुस कैसे गया? अरे बच्चे से कहा हूँ, तेरे पति के कपड़े पहन रखे तो तेरा पति तो हूँ। तू पागल हो गया क्या? 1 मिनट। ये देख। ये कौन है? ये तू है और कौन होता बे? ये मैं हूँ। अरे मेरी दाढ़ी कहाँ गई? मेरे बाल, चलो बाल तो है। अरे ये बता मेरा पति कहाँ है? तूने कहाँ किडनैप करा है मेरा पति? अरे मैंने तेरा पति कहीं किडनैप नहीं किया, मैं ही तेरा पति हूँ। बे शर्म चले, मैं कैसे मान लूं कि तू मेरा पति है? कुछ पहचान बताऊँ तेरी? बता। तेरी कमर के पीछे 3 तिल है। कितने तिल है? 3 तिल। तूने मेरे साथ कुछ रात को करा था क्या? अरे मैंने कुछ ना करा यार, मुझे पता है मैं तेरा पति हूँ। बात तो तूने सही की है, मेरी कमर पे 3 तिल है। तुम मेरे पति हो? हाँ मैं तेरा पति हूँ। और तो और कान है गुला। ये बात तो तुझे और मुझे ही पता है, किसी तीसरे को थोड़ी पता थी ये बात। हाँ, ये क्या हो गया? उस दवाई का उल्टा असर तो नहीं हो गया? अब मैं कैसे बताऊं? अभी क्या नाम लिया तूने? दवाई के बारे में क्या बोल रही थी? वो मैं क्या ही बोलूं? अरे यार इतना छोटा केस हो गया यार, मैं बच्चा बन गया। आजी वो मेरी गलती है। वो तुमने कल मुझे डांटा था ना, तो मैं वैद्यनी के पास चली गई और वहां से बच्चे वाली दवाई ले आई और उसने मुझे आधी दवाई डालने के लिए बोला था, मैंने पूरी डाल दी। तो मुझे लगता है तुम्हारे साइड इफेक्ट हो गया और तुम बच्चे बन गए। अरे पागल औरत, बच्चे लेने गई थी या मतलब बनाने के लिए दवाई लाई थी? हाँ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं पता था वो वेदनी इतनी बेकार निकलेगी। अब मैं क्या करूं? तुम तो बच्चे बन गए। अरे चल उसके पास, और क्या, मुझे ठीक करवा। मुझे तो शर्म आ रही, मैं लेके जा रही तुम्हें, तुम खुद चले जाओ। अरे चल साथ चल मेरे। हाँ सही कह रहे हो, तुम्हें संभालेगा कौन? अरे तुम तो कुछ ज्यादा ही छोटे हो गए, इतने तो वो घुटने तक ही थे। मतलब तुम आज चलो। चल आराम से चलो चलो। एक तो सुबह सुबह फिर बारिश हो गई, समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। समझ में नहीं आ रहा कुछ। तेरे वजह से मैं बच्चा बन गया, वरना मैं ये दिन देखने नहीं पड़ते अगर मैं बच्चा नहीं बनता तो। क्या करूं? तुम ही ताने देते थे कि मैं बांझ बन गई हूँ, मेरे से बच्चे नहीं करे जाते। अगर तुम मुझसे लड़ते नहीं ना, तो ना मैं वेदनी के पास जाती और ना मैं तुम्हें दवाई देती। अगर मैं ठीक रहूंगा ना, फिर सोच लिए जिस पे कैसे कैसे धारा लगाऊंगा, तो याद रखे कि जेल में सड़ेगी पूरी रात। अरे ठीक हो जाओगे, चलो। अरे जल्दी जल्दी चलो, छोटे क्या हुए, पैर भी छोटे हो गए तुम्हारे, यही खड़े हो जाओ। हाँ तो गया। एक वेदनी बाहर को आ। बे कौन? बे क्या मामला भाई? तुम कौन हो और वेदनी कहाँ है? मुझे वेदनी से बात करनी है अभी क्या अभी? अरे वैद्य अपनी नानी के गई है, उनके बालक हुआ था छोटा। बालक हुआ था छोटा? उस छोटे बच्चे के चक्कर में ना मेरा पति छोटा हो गया है। देखो इसे, बता दियो उसको, उस पे केस करवाऊंगी मैं। अरे क्या हो गया? ऐसा केस वेस कहाँ पे करवाएगी? उससे बच्चे की दवाई लेकर गई थी मैं, बच्चे तो हुए नहीं, मेरा पति बच्चा हो गया। बताओ। अबे यार फिर इनने गलत दवाई दे दी। अरे तू उसके धोरे दवाई लेने आई क्यों थी? क्योंकि वो वेदनी है, वेदनी से ना लूं तो किससे लूं? अरे उसके सिर में दर्द रहे, दे दी होगी गलत दवाई। क्यों भाई? अब से पहले किसको दवाई खराब दे दी उसने, जो उसने मुझे ही दी? अरे तू तो अपनी सुना रही है, अभी कुछ साल पहले एक औरत आई थी, 1 बच्चे की जगह 8 बच्चे हुए, ऐसी दवाई दे दी उसे। अच्छा, तो उस औरत ने तो मुझे बताया था कि मैं यहाँ आकर उससे दवाई ले जाऊं। अरे वो तो 7 बच्चे अपने यहाँ को ले आई थी, तुम रखो, बड़ी मसा पीछा छूटा है। अब क्या करूं मैं? मेरा पति कैसे रहेगा क्या? अच्छा ये पति है तुम्हारे? मेरे पति तो है जब से मैं क्या गीत गा रही थी। अब आई मेरे कहानी समझ में थोड़ी थोड़ी। चलो मैं इन्हें दवाई खिलाता हूँ, ये ठीक हो जाएंगे।
जाएंगे ना। अरे 13 नंबर की दवाई ऐसी है पूरे बुरे मरीज को भी ठीक कर दे। मेरा पति बुरा थोड़ी है, मेरा पति तो बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक कृपा कर दो, मेरे पति को पति बना दो। ठीक है आओ भाई। हे भगवान, मेरा पति पति बन जाए, बच्चा ना रहे। मैं तो बड़ी परेशान हो रही हूँ। बच्चे की दवाई क्या लेने आई, मेरा पति बच्चा बन गया। पता नहीं कब तक आएंगे। लो जी ये रहे तुम्हारे पति। आगे मेरा पति। ये मेरा पति क्या? अरे हाँ यही तो तुम्हारे पति। देखियो शर्ट भी बोई है, बाल भी बोई है, बस ये नाक पे चोट लग गई दवाई खिलाते हुए। ये तो मुझे पहचान भी नहीं पा रहा। ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति मुझसे भी लंबा है। कैसी बात कर रहे हो? इससे अच्छा तो तुमको पुराना वाला ले आओ, जाओ। अरे मैंने 13 नंबर की दवाई खिलाई है, यही है तुम्हारा पति। तुम मेरे पति हो? हाँ तो कर रहा, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा इस पे। ये मेरा पति नहीं है। तुम मेरे पति हो? मैं यकीन नहीं मान सकती है मेरा पति है। मुझे मेरा पति लाके दो। अरे मैं तुम्हारा पति कहाँ से ला के दूं? यही तो तुम्हारा पति है, मैंने 13 नंबर की दवाई तो खिलाई है बस। एक तो करमजली वो और उत्ते नासपीटे तू। तुम दोनों ने मेरा पति खराब कर दिया। छोटा सा बच्चा बना दिया तुमने से। यो तुम्हारा पति ना है? नहीं है। तो रुको फिर मैं दूसरी दवाई ला रही हूँ। आप कौन सी लाओगे? अरे ला रही हूँ 18 नंबर की। आप मेरे पति हो? लो भाई ये वाली दवाई खाओ। मेरा पति कहाँ है? मुझे क्या पता, मैंने तो दवाई खिलवाई थी अभी, यही था। अब मेरा पेट क्यों फूल गया? अरे मुबारक हो, वो बच्चा आपके पेट में पहुंच गया। क्या? क्या ना, 12 साल से मेहनत कर रहा था 18 नंबर की दवाई पे, पहली बार सही काम करा। तेरे बहन के ओए 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 ओए, रोजी रोटी में मत जाइए। तुझे मैं ही मिली थी क्या एक्सपेरिमेंट के लिए? अरे एक्सपेरिमेंट ना, नसीब समझ अपना, बच्चा और पति दोनों एक में मिल लिया। तुझे मैं छोड़ूंगी नहीं, तेरे ऊपर केस लगवाऊंगी। मेरा पति मेरा बच्चा, क्या घोटाला कर दिया तूने? अब इंतजार कर ले 9 महीने का, पति बच्चा दोनों मिल जाएंगे। मतलब पहले मैं उसे करूं फिर मैं उसे पालूं? हाँ पागल हूं मैं? करना पड़ेगा, अब तो पेट में पहुंच गया, मैं चलूं? अरे रुक जा। चंपा तेरा सूरमा बनाऊंगी।